ईमानदार गाय और शेर की कहानी। पुण्यगिरी नाम के एक गांव में राम सिंह करके एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे गाय थे, लेकिन उनमें से एक गाय थी जिसका नाम सीता थी। सीता एक बहुत ही सुशील और ईमानदार गाय थी। वह दिखने में भी सोने का रंग में बहुत सुंदर थी। उसकी एक बछड़ा भी थी जो बहुत छोटी थी। एक दिन राम सिंह सारे गाय को लेकर चराने के लिए जंगल चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सीता झुंड से अलग हो जाती है। हे भगवान, मैं किधर पहुंच गई? अब मैं क्या करूं? ऐसा वह फिर से वापस जा रहा ही होता है, तभी उसको एक भूखा शेर देख लेता है और उसकी पीछा करके उसके सामने कूद पड़ता है। रुको! वाह वाह, कितना तंदुरुस्त गाय है तू। तुम्हें खाऊंगा तो एक हफ्ते तक मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। सीता डरते डरते शेर को देखकर वहीं खड़ी हो जाती है और कांपती रहती है। महाराज रुकिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मेरी एक विनती सुनिए। मुझे पता है कि आज मैं आपके हाथों में मरने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी इच्छा सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं बहुत भूखा हूँ। आओ, मेरी भूख मिटाने के लिए देखने लगता है। इतने में सीता वहां पर आती है। शेर सीता को देखकर चौंक जाता है। सीता की ईमानदारी को देखकर शेर ने ऐसा बोला, अरे सीता, मुझे यकीन नहीं था कि तुम वापस आओगे। तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम अपने वादा को निभाया है। इतना सच्चा दिल वाले को मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। जाओ, जाकर तुम्हारे बछड़े के साथ खुशी से रहना। ऐसा बोलते ही सीता दौड़कर वापस आ जाती है। उसकी माँ को देखकर बछड़ा बहुत खुश हो जाता है और खूब मस्ती किया। सीख, हमारी ईमानदारी ही हमारी जान बचाती है। ईमानदार गाय और बिल्ली की कहानी। ये बहुत दिन पहले की बात थी। शीतलपुर नाम के एक गांव में शिवा करके एक गवाला था। उसके पास बहुत सारे गाय थे। उसमें एक अच्छी ईमानदार गाय थी जिसका नाम रूपा थी। रूपा सुबह और शाम मिलाकर 20 लीटर दूध देती थी। शिवा हर रोज उसी दूध को घर घर जाकर गांव में बेचता था। कुछ दिन गुजरने के बाद रूपा एक बछड़े को जन्म देती है। तभी शिवा ने बोला, कितना प्यारा बछड़ा है। रूपा,
इसके बाद सारा दूध तुम तुम्हारे बछड़े को ही मत दे देना, मेरे लिए भी कुछ छोड़ना। जरूर मालिक, मानता हूँ कि वो मेरा बछड़ा है, लेकिन ये तो तुम्हारी और मेरे जीने का सवाल है। एक दिन शिवा ने दूध निकालकर एक जगह रखा और बाद में आकर बेचने के लिए जाने वाला था। जब शिवा वापस आया, एक हंडी में दूध कम था। वह हैरान हो गया और इधर उधर देखा। वहां पर तो रूपा और उसके बछड़े के सिवा कोई भी नहीं था। जब भी शिवा दूध निकाल कर रखता था, आधा दूध गायब हो जाती थी। तभी शिवा ने ऐसा सोचा, जब से ये रूपा बछड़े को जन्म दिया है, तब से दूध आधा तो गायब हो रहा है। कहीं ये दूध बछड़ा तो नहीं पी रही है। इसकी वजह से मुझे बेचने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। ऐसा सोचकर शिवा बछड़े को रूपा से दूर और दूध से दूर बांधकर रखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से रूपा बहुत उदास रहने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद रूपा ने शिवा से ऐसा बोली, मालिक, आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। क्या मैं उसका कारण जान सकती हूँ? अरे रूपा, तुम्हारी बछड़ा सारा दूध पी रहा है और मुझे बेचने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। मेरा आमदनी भी कम हो गया है, इसीलिए मैं तुमको और उसको अलग रख रहा हूँ। लेकिन मालिक, मेरा बछड़ा तो ज़्यादा दूध नहीं पी रहा है। आपको देखना है तो देख लीजिए। रूपा की दर्द भरी बातें सुनकर शिवा को एक आइडिया आता है। अगले दिन जहां वह दूध रखता है, वहां पर एक सीसीटीवी का आयोजन करने के लिए सोचता है। अगले ही दिन एक सीसी कैमरा लगवाता है। उसी दिन वह दूध निकालकर कैमरे के सामने रखता है। जब थोड़े देर के बाद आया तो देखा कि दूध कम हो गया। तुरंत वह जाकर सीसीटीवी में देखता है। ओहो, तो ये बात है। मेरा दूध कुछ बिल्लियां आकर पी के जा रहे हैं। मैं अनजाने में रूपा के बछड़े को दोषी माना है। इस बिल्लियों को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तब से शिवा ने रूपा और उसके बछड़े को एक ही साथ बांधने लगा और बिल्लियों को सबक सिखाने के लिए एक बड़े कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। तब से रूपा और बछड़ा भी खुश और शिवा का दूध का व्यापार भी खूब चलने लगा। जादुई मिट्टी की गाय। प्रज्ञा को अपनी गाय से बहुत प्यार था। वो बचपन से उसके साथ ही बड़ी हुई थी, उसके साथ ही पूरा दिन रहती। जब प्रज्ञा शादी के लायक हुई तो उसके पिता ने पड़ोस के गांव में एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दी। यह बात सुनकर प्रज्ञा जोर जोर से रोने लगी। पिताजी, मैं अपनी गैया के बिना नहीं रह सकती। आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं और बताते हैं कि वो उसकी शादी के बाद गैया को उसके साथ ही भेज देंगे। प्रज्ञा की शादी हुई तो उसके पिता ने गैया उनके साथ ससुराल भेज दी। प्रज्ञा और उसकी गैया का दिल इस नए गांव में लग चुका था। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन अचानक एक दिन गैया बीमार हो गई। उसने खाना पीना बंद कर दिया और दूध देना भी बंद कर दिया। क्या हुआ तुम्हें गैया? क्या हुआ है? मुझे बताओ, हे भगवान। प्रज्ञा के ससुराल वाले बहुत अच्छा इलाज कराते हैं, लेकिन गैया एक दिन अचानक सुबह सुबह मरी हुई मिलती है। प्रज्ञा का रो रो कर बुरा हाल था। नहीं नहीं, मेरी गैया, भगवान ये तुमने क्या किया? मैं अपनी गैया के बिना नहीं रह सकती। अरे बेटी चुप हो जाओ। मैं समझती हूँ गैया से तुम्हें बहुत लगाव था, लेकिन अब तुम पेट से हो। अपने बच्चे का ख्याल रखो प्रज्ञा। प्रज्ञा की सास उसे बहुत समझाती है, लेकिन प्रज्ञा अपनी गैया को याद करके दिन रात रोती है और जहाँ वो गैया को बांधती थी वहाँ पड़ी मिट्टी से गैया की मूर्ति बनाने लगती है और रोती रहती है। उसके आंसू उस गीली मिट्टी में मिल जाते और गैया की मूर्ति बनती चली जाती। एक दिन रात को सोते हुए प्रज्ञा को सपने में गैया आई और गैया ने कहा,
प्रज्ञा, मेरी बच्ची, तुम तो मेरे साथ पड़ी हुई हो, मेरी सहेली, मेरी माँ, मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मेरा जाने का समय आ गया था, इसीलिए चली गई। अब तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना है। ऐसा मत करो। जो मिट्टी की गाय तुमने बनाई है वो ऐसी वैसी नहीं, वो जादुई गाय है। तुम उससे जो मांगोगी वो तुम्हें देगी। उसमें तुम्हारी श्रद्धा और प्यार के सच्चे आंसू मिल गए हैं। जाओ, उससे कुछ मांग कर तो देखो। प्रज्ञा नींद से जागती है और मिट्टी की गैया के पास जाकर कहती है, मुझे एक गैया चाहिए, एकदम वैसी जैसी मेरी गैया थी। जादू से एक बड़ी सी खूबसूरत गाय एकदम पहली जैसी गाय की तरह प्रकट हो जाती है। प्रज्ञा बहुत खुश हो जाती है। अब वो जादुई मिट्टी की गाय से जो चाहे वो मांग सकती थी। मगर अब उसे अपनी गैया जो मिल गई थी, उसने अपना ख्याल रखना शुरू किया और अपने बच्चे को जन्म दिया। अब उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। संध्या के पास 2 गायें थी। एक तो बिल्कुल काली थी, जिसका नाम था श्यामा गैया, और दूसरी थी बहुत ही खूबसूरत, एकदम सफेद, जिसका नाम था गौरा। गौरा और श्यामा बड़े मजे से रहती थीं। गौरा सिर्फ बादाम खाती थी और दूसरी तरफ श्यामा हर वो चीज खाती थी जो उसे संध्या खाने में देती थी। बादाम के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। वैसे तो दोनों गैयां भरपूर दूध देती थी, लेकिन संध्या अब गौरा से बहुत परेशान हो चुकी थी। गौरा माँ बनने वाली थी। उसने खाना पीना और ज्यादा शुरू कर दिया था। तब संध्या एक दिन गौरा को समझाती है, अरे मेरी प्यारी गौरा, बस कर रही, बस कर। मान लिया तू बहुत खूबसूरत है, मगर इतने नखरे भी अच्छे नहीं। सारा दिन बस तू बादाम ही खाती है। उधर देख, मेरी प्यारी श्यामा हर वो चीज खा लेती है जो मैं खाने में देती हूँ। देख, अब तू माँ बनने वाली है। तुझे इतनी खुराक खिलाना मेरे बस की बात नहीं। जितना पैसा वापस आता है दूध बेचकर, उससे आधे पैसे के तो तू बादाम खा जाती है। जानती है बादाम का बाजार में क्या भाव चल रहा है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मेरी प्यारी गौरा, जिद छोड़ दे और घास फूस खाना भी शुरू कर दे। कई बार संध्या के समझाने के बाद भी गौरा सर हिलाकर ना कर देती है। एक दिन श्यामा उससे पूछती है, अरे बात क्या है? तुम इतना नखरा क्यों करती हो? संध्या तुम्हारे कारण बहुत परेशान है। वो हमारा कितना ख्याल रखती है, तुम्हें भी सोचना चाहिए। तब गौरा जवाब देती है, अगर परेशान होती है तो होती रहे संध्या। मैं इतना दूध देती हूँ, मुझे सिर्फ बादाम पसंद है, कह दिया ना मैंने। मैंने कल ही संध्या को एक आदमी से बात करते हुए सुना। कहीं वो तुम्हें बेच न दे। तुम्हारे बिना मेरा जी नहीं लगेगा। अच्छा है, बेच दे। जहाँ भी जाऊंगी जी भर के बादाम खाऊंगी। हाँ। गौरा जिद पर अड़ी रहती है। एक दिन उसके पेट में बहुत दर्द होता है। बच्चा जन्म ले लेता है, लेकिन उसका बछड़ा एकदम काले रंग का निकलता है। अगले ही दिन से गौरा अपने बछड़े के साथ घास फूस खाना शुरू कर देती है। अचानक से इतना बदलाव देखकर संध्या उससे पूछती है, अरे अरे क्या हो गया तुझे? और यहाँ तूने बछड़ा काला क्या दे दिया? तेरे तो तेवर ही बदल गए। बात क्या है? सर नीचे झुकाते हुए गौरा कहती है, मुझे अपने रंग पर बहुत गुमान था। मेरा बछड़ा काले रंग का हुआ। भगवान ने मुझे इस बात की सजा दी है, क्योंकि मैं रंग भेद करती हूँ ना। संध्या उसे बहुत दुलार करती है। श्यामा भी उससे आकर मिलती है और उसके बछड़े को भी खूब दुलार करती है और कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया गौरा। अब हम मिलकर रहेंगे। लाला जी और गाय। सेठ करमचंद बहुत पैसे वाले थे। उनके घर में एक गाय बंधी रहती थी,
जिसका दूध वो पीते थे और घी बनाकर उसी का खाना घर में बनाया जाता था। ये गाय लाला जी के पास उनके पिताजी के जमाने से थी, इसीलिए वो गाय से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे लाला जी की उम्र बढ़ती जा रही थी। एक दिन लाला जी की पत्नी ने उनसे कहा, अब हमारी उम्र बहुत हो गई है, ये हमारी गैया भी बूढ़ी हो रही है, क्यों ना इसे किसी को दान कर दी जो इसका ख्याल रख सके। लाला जी नाराज हो जाते हैं। अरे भगवान, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम ये भूल गई कि इस गाय ने हमें कितना दूध घी दिया है। अब मैं तो बस एक बात कह रही थी, अगर आपको नहीं देना है तो रहने दीजिए। एक दिन लाला जी के घर में चोर आ जाते हैं। लाला जी उस दिन शहर से कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं। चोर के आते ही गाय इतना शोर मचाती है कि सेठानी उठ जाती है। चोर चोर! लाला जी की पत्नी चोरों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कैसे पता चला कि लाला जी आज घर पर नहीं है? देखो, ज्यादा बकवास मत करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतने सारे जेवर लेकर क्या करोगे? चोरी करना बुरी बात है। अरे ये कोई उम्र है चोरी करने की? जाकर मेहनत मजदूरी करो। ये तो भला हो हमारी गाय का जिसने मुझे उठा दिया, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। देखो, मैं कहती हूँ ये जेवर छोड़ो और जाओ यहाँ से। चोर अपनी आप बीती बताता है कि उसके बच्चे भूखे हैं, उसे मजबूरी में ये चोरी का काम करना पड़ रहा है। सेठानी को उस पर दया आ जाती है और वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन ये जेवर यहीं छोड़ दो। आंगन में हमारी एक गैया बंधी हुई है, वो हमारे पास बरसों से है। लाला जी का लगाव उससे बहुत ज्यादा है। तुम चाहो तो उस गैया को ले जाओ, उसका दूध भी होगा, घी भी होगा। तुम्हारे घर में अनाज की कभी कोई कमी नहीं होगी। चोर सेठानी के पैरों में गिर जाता है, उसका धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगले दिन जब सेठ वापस लौटता है और गैया को वहाँ नहीं पाता तो वो बहुत नाराज हो जाता है। अरे भगवान, गैया कहाँ गई? तुम्हें गाय का ध्यान नहीं रख सकती? तब सेठानी उन्हें समझाती है, अजी बस भी करो, कितना दूध कितना घी उस गैया ने हमें दिया। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। कल रात चोर आए थे, जानते हो, पुश्तैनी हार, घर के सारे कागजात और ना जाने कितना पैसा ले जाने वाले थे। मैंने उन्हें रोका और इस गैया ने ही हमारी मदद की थी। मगर जानते हो, उसकी आप बीती सुनकर मेरा मन पसीज गया और गैया मैंने उसे दे दी है। उसके बच्चे भूखे हैं। अगर आज हम किसी के घर में अनाज, दूध, इन सब का प्रबंध कर देते हैं तो कितना बड़ा पुण्य हमें मिलेगा। और आप ही तो कहते थे, गौ दान से बड़ा कोई दान नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। सेठ को गैया की याद तो बहुत आती है, वो उससे मिलने भी जाता है, मगर उस चोर को एक नौकरी देकर उसकी मदद कर देता है और गैया भी अपने साथ वापस नहीं लाता। ये तुमने बहुत अच्छा किया, आज मैं बहुत खुश हूँ। उड़ने वाला गाय। रुद्रपुर नाम के एक गांव में एक ऋषि थे। ऋषि के आश्रम में बहुत सारे पशु पक्षी भी थे, लेकिन स्वामी जी को सबसे ज्यादा एक गाय लक्ष्मी से बहुत लगाव थी। लक्ष्मी को स्वामी जी स्वयं दाना डालते थे, घास भी खिलाते थे और बहुत प्यार से देखते थे। स्वामी जी को सेवा करने के लिए एक आदमी भी था जिसका नाम पांडु था। पांडु स्वामी जी का और सारी पशु पक्षियों का भी देखभाल करता था। एक दिन स्वामी जी पांडु से ऐसा बोले, पांडु, अब मुझे कैलाश पर्वत जाकर तपस्या करने का वक्त आ गया है। अब तुम्ही को इस आश्रम का देखभाल करना है। और लक्ष्मी के बारे में एक बात कहना भूल गया, क्योंकि लक्ष्मी अभी बहुत बूढ़ी हो गई थी, उसको मैंने एक वरदान दिया है। उसके पीठ पर 3 बार हाथ फेरने से उसके पंख निकलाते हैं और वह उड़ सकती है। इस तरह उसको खाना ढूंढने में आसानी होगी। जैसे ही स्वामी जी उसके पीठ पर 3 बार हाथ फेरे, लक्ष्मी का पंख निकल आए और उसे देखकर पांडु दंग रह जाता है। ठीक है स्वामी जी, आप बेफिक्र रहिए, आपकी कमी इन प्राणियों को महसूस नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। ऐसा बोलते ही स्वामी जी निकल गए। कुछ दिन तक पांडु सभी पशु पक्षियों को अच्छी तरह देखने लगा, लेकिन उसके मन में लालच की वजह से एक बुरी ख्याल आता है। पांडु उड़ती हुई गाय को एक सर्कस कंपनी में बेचकर पैसे कमाना चाहता था।
उसके दोस्त बिरजू को बुलाया और ऐसा बोला, अरे बिरजू, मुझे एक सर्कस कंपनी वाले से बात करनी है, कोई मालूम है तुम्हें? पांडु, गांव में अभी एक सर्कस चल रहा है, चलो चलते हैं वहां पर। पांडु और बिरजू वहां जाकर सर्कस मैनेजर से उड़ती हुई गाय के बारे में बोलते हैं। तभी मैनेजर तुरंत उस गाय को लाने के लिए बोलते हैं। तभी पांडु ठीक लक्ष्मी जैसे दिखने वाला गाय को लेकर आश्रम में रखा और लक्ष्मी को लेकर सर्कस मैनेजर के पास लेके आ गया। सर देखिए, उड़ता हुआ गाय। अच्छा, एक बार इसे उड़ने के लिए बोलो। तभी पांडु लक्ष्मी के पीठ पर 3 बार हाथ फेरता है और तुरंत लक्ष्मी के पंख निकल आते हैं। तभी मैनेजर ने पांडु को 1 लाख रुपए भी दिए। ये सारी बात स्वामी जी अपने दिव्य दृष्टि से तपस्या करते हुए देखने लगे और पांडु का नीच बुद्धि पता चल गया। इसीलिए स्वामी जी एक मंत्र पढ़ते हैं। इधर पांडु मैनेजर से ऐसा बोलता है, मैनेजर साहब, एक बार मुझे लक्ष्मी के ऊपर बैठकर उड़ना है, आप भी मेरे साथ चलिए। ऐसा बोलकर पांडु और मैनेजर लक्ष्मी के ऊपर चढ़ गए और लक्ष्मी को उड़ने के लिए बोले। तुरंत लक्ष्मी आसमान के ऊपर उड़ने लगा। कुछ देर के बाद जब पांडु उसे नीचे जाने के लिए बोला, लक्ष्मी नीचे नहीं आया। वह सारा दिन और रात ऐसा ही 3 दिन तक आसमान में ही उड़ता रहा। पांडु और मैनेजर घबराकर चिल्लाने लगे। तभी पांडु स्वामी जी को याद कर प्रार्थना की, हे स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालची होकर ऐसा किया, हमें नीचे उतारिए, हमें आसमान में 3 दिन हो गए हैं, हमें नीचे उतारिए। ऐसा बोलते ही गाय नीचे आ जाती है। पांडु मैनेजर को पैसे वापस कर दिया और फिर लक्ष्मी को लेकर आश्रम चला गया। उसके बाद पांडु लक्ष्मी की अच्छी तरह देखभाल करने लगा। गोपाल नाम का ग्वाला अपने पास हमेशा भैंस पाला करता था। उसके पास कई सालों से एक काले रंग की भैंस थी जो उसे बहुत प्रिय थी। उस भैंस का दूध बेच कर उसके पास अब काफी पैसे जमा हो गए थे। सो एक दिन वो दूसरे गांव से एक सफेद रंग की गाय खरीद कर ले आया। यह देखकर काली भैंस चिढ़ गई। हाँ, इतनी सुंदर गाय ले आया, अब तो मुझे पूछेगा भी नहीं। इतनी गोरी चिट्टी गाय, हे भगवान, कहीं खाना भी मिलेगा कि नहीं। भैंस दिन प्रतिदिन गाय से चिढ़ती रही, जबकि गाय बहुत ही मिलनसार और प्यारी थी। गांव के लोग यह जानकर कि गोपाल के पास गाय है, उसे रोज खाने के लिए कुछ देने के लिए आते और गाय की पूजा तक करते। यह सब देखकर अब भैंस से रहा नहीं गया। एक दिन उसने गाय से कहा, हाँ, कहाँ से आई हो? जब से आई हो पूरा गांव तुम्हारा दीवाना हो गया है, और ये गोपाल, ये तो मुझे भूल गया। ऐसी बात नहीं है बहन, मैं तो तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। भला और है कौन इस तबेले में? बस तुम और मैं। आओ हम दोस्ती कर लेते हैं, प्यार से रहते हैं। हाँ, दोस्ती? कैसी दोस्ती? सफेद और काले रंग में कोई दोस्ती नहीं हो सकती। हम बिल्कुल अलग हैं। लोग तुम्हें पूछते हैं और मुझे तो देखते भी नहीं। देखो मेरा रंग कितना काला है। ऐसी बात नहीं है, तुम मन की बहुत अच्छी हो, मैं जानती हूँ। तुम्हारा तन भी बहुत सुंदर है, मुझे भी काला रंग बहुत पसंद है। आओ दोस्ती करो मुझसे। गाय ने मनाने की बहुत कोशिश की, मगर भैंस उससे दोस्ती करने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन एक काले रंग का नाग वहाँ घुस आया। गाय ने जोर जोर से शोर मचाकर भैंस को कहा, अरे बहन उठो, ध्यान से, तुम्हारे पैरों के पास एक बड़ा नाग है, उठो, नींद से जागो। भैंस बड़े मजे से सो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आँख खुल गई। क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी आवाजें सुनकर गोपाल भी बाहर भागा आया। उसने सांप को वहाँ से भगा दिया। यह सब देखकर भैंस का मन गाय के लिए पसीज गया। उसने कहा, अरे सच में तुम गोरी हो और तुम्हारा मन भी उजला है। मैं ही इतनी खराब हूँ कि आज तक तुमसे दोस्ती तक नहीं करना चाहती थी।
तुमने तो मेरी जान बचाई है। तुम बहुत प्यारी हो गैया। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुमने आज एक अच्छी दोस्त का उदाहरण दिया है। मैं भी अपनी दोस्ती निभाऊंगी हमेशा। और इस तरह गाय और भैंस में दोस्ती हो गई और गोपाल खुश हो गया। हाथी और गाय की दोस्ती। एक छोटा सा नन्हा सा हाथी जिसका नाम निग्गी था, मजे से घूम रहा था। उसकी माँ उससे कहती है, नन्हे प्यारे बेटे, बाहर ज्यादा दूर मत जाना। तुम अभी छोटे हो, रास्ता भटक जाओगे। ठीक है माँ, आप चिंता ना करो, मैं अभी आता हूँ। नन्हा हाथी इधर उधर झूमते हुए खेलने लगता है। अचानक तेज बारिश आ जाती है और छोटा नन्हा हाथी एक पहाड़ के नीचे गुफा में जाकर छिप जाता है। जब बारिश रुकती है तो वो सोचता है, मैं कहाँ हूँ? रास्ता भूल गया। हर तरफ पानी ही पानी है। माँ ने ठीक कहा था, मैं रास्ता भटक जाऊंगा। अब क्या करूं? उधर हाथी की माँ और उसके पिता उसे हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन नन्हा हाथी उन्हें कहीं नहीं मिलता। नन्हा हाथी रास्ता भटक चुका था। एक अनजान रास्ते पर वो चलता जा रहा था और रोता जा रहा था। अचानक एक गाय जो अपने छोटे बछड़े को दूध पिला रही थी, उसे हाथी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? ये कोई बच्चा मालूम होता है। गाय छोटे हाथी को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ तुम्हें? रोना बंद करो। ये लो, पानी पियो। मैंने अपने माँ बाप को कहीं खो दिया है। कल रात तेज बारिश हुई। मैं घर से बाहर खेल रहा था और फिर रास्ता भूल गया। मुझे माँ के पास जाना है। अरे अरे अरे, लगता है तुम बहुत परेशान हो। पहले तो तुम रोना बंद करो। और तुम्हें भूख लगी है क्या? क्या कल शाम से तुमने कुछ भी नहीं खाया? नहीं, बहुत भूख लगी है। आप भी मेरी माँ की तरह हो, मुझे कुछ खिला दो ना। गाय उसे दूध पिलाती है, उसका ख्याल रखती है और उसे सो जाने के लिए कहती है। थोड़ा सा आराम कर लो, जल्दी ही कोई उपाय निकल आएगा। गैया कई दिनों तक हाथी के बच्चे का वैसे ही ख्याल रखती है जैसे कि वो अपने बच्चे का रखती थी। और एक दिन उससे कहती है, आज तुम्हारी सेहत पहले से बहुत बेहतर लग रही है। चलो हम तीनों मिलकर तुम्हारे माँ बाप को ढूंढते हैं। अब हमें इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाकर तलाश करनी शुरू करनी है। मगर अगर वहाँ भी मम्मी पापा नहीं मिले तो? मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे? हमें मेहनत करनी चाहिए, उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। गैया अपना बछड़ा और हाथी के बच्चे को लेकर हाथी के माँ बाप की तलाश करती है। एक दिन हाथी अपनी माँ को देखकर जोर से चिल्लाता है, माँ, माँ, गैया माँ, गैया माँ, वो रही मेरी माँ। हाथी अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश होता है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? हाथी का बच्चा सारी बात अपने माता पिता को बताता है। बहन, तुमने मेरे बच्चे का ख्याल रखा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम जैसा नेक दिल जानवर हर किसी का दोस्त होना चाहिए। क्या तुम हमारे साथ दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब गैया और हाथी का परिवार खुशी खुशी जंगल में एक साथ रहने लगते हैं। गाय चोर। चंदनपुर में जमींदार सुंदर सिंह का गायों का बहुत बड़ा तबेला था। वे अपनी गायों का बहुत ध्यान रखते थे। उनके पास एक से एक अच्छी नस्ल की गायें थी। उनकी गायें पूरे इलाके में सबसे ज्यादा दूध दिया करती थी और दिखने में सबसे सुंदर भी थी। उस पूरे इलाके में सुंदर सिंह के पास जो गायें थी वो किसी के पास नहीं थी। इसी कारण उनसे सभी लोग जला करते थे। अरे झुमको, कहाँ चले पशु लेके? भैया, शहर के पशु मेले में जा रहा हूँ, आप नहीं चलोगे क्या? अरे सोचा तो मैंने भी था, लेकिन क्या फायदा, इनाम तो सुंदर सिंह की गायों को ही मिलेगा। कई सालों से लगातार आसपास के लगने वाले पशु मेलों में सुंदर सिंह के पशुओं को ही इनाम मिला करता था। एक बार ऐसे ही एक मेले में, अरे आइए सुंदर सिंह जी, आ गए आप? हम तो बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। भाई, कहाँ हैं आपकी गायें? नमस्कार चौधरी जी,
भाई मैं आ गया हूँ तो गायें भी आ ही जाएंगी, पीछे आ रही हैं गाड़ी में। ठीक है सुंदर सिंह जी, आइए आइए, लगता है इस बार भी इनाम आपको ही मिलेगा। भाई देखिए चौधरी साहब, मैं इनाम के लालच में तो कोई काम नहीं करता, मैं तो अपनी गायों को अपने बच्चों की तरह पालता हूँ। और हुआ भी ऐसा ही। इस साल भी शहर के पशु मेले में सुंदर सिंह जी की गायों को सबसे अधिक दुधारू पशु का इनाम मिला। लेकिन वहीं खड़े चरणू चोर की नजर सुंदर सिंह की गायों पर पड़ी। अरे वाह, इतनी बढ़िया गाय, इन्हें चोरी कर कर बेचूं तो बहुत पैसे मिलेंगे। चलो पीछा करता हूँ इनके मालिक का, देखता हूँ कौन से गांव की हैं ये। और मेला खत्म होने के बाद चरणू चोर सुंदर सिंह के पीछे पीछे चल पड़ा और उसी रात मौका पाकर चरणू चोर ने 2 गायों को चोरी कर लिया और सीधा छगन के पास पहुंचा। अरे चरणू क्या लाया है? छगन भाई, ऐसी गाय लाया हूँ कि देखकर खुश हो जाओगे। अरे कहाँ से ले आया इन्हें? कहीं तो मशहूर सुंदर सिंह जी के तबेले से तो नहीं लाया है? हाँ हाँ, वहीं की गाय है। अरे तो 2 गाय से क्या होगा, और भी लेकर आना, मुंह मांगे पैसे दूंगा। और छगन ने उन गायों के बदले चरणू को बहुत पैसे दिए। अब चरणू का लालच बढ़ता जा रहा था। वो मौका देखते ही सुंदर सिंह के तबेले से गायें चोरी करने लगा। और इधर गायों के चोरी होने से सुंदर सिंह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाई और पुलिस अफसर से कहा, इंस्पेक्टर साहब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे तो मेरी बस गाय वापस चाहिए। बार बार पुलिस के नाकाम रहने पर ही सुंदर सिंह जी को एक आइडिया आया और वो मशीनी गाय के अंदर बैठकर तबेले के बीचों बीच चोर का इंतजार करने लगे। तभी आधी रात को चरणू चोर गाय चोरी करने आया और चरणू चोर बाकी 2 गायों के साथ उस मशीनी गाय को भी उठाकर ले गया। सुंदर सिंह सारी बात समझ चुके थे। उन्होंने पुलिस को फोन करके छगन के ठिकाने का पता बताया और पुलिस ने आकर चरणू और छगन सिंह को पकड़ लिया। और इस तरह सुंदर सिंह की समझदारी से गाय चोर पकड़ा गया।